सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज अपन बात करने वाले हैं कि अपना इस साल का जो एग्जाम जो पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो इस बार क्या रहने वाला है। क्योंकि पिछले 2 साल से एग्जाम पैटर्न हो चुका था, वो क्या हो चुका था, चेंज हो चुका था। क्योंकि क्या था उस टाइम, कोविड था। कोविड की वजह से क्या था, सिलेबस कितना आ रहा था, आधा आ रहा था, 50% सिलेबस आ रहा था। और क्वेश्चंस किस तरह से करने ये भी अपन को पता नहीं था। क्योंकि देखिए जब आप 12th पास करके आए थे आज से 2 साल पहले, तो आपको क्या है कि 50% ही सिलेबस आपको बताया गया कि 50% ही आएगा। लेकिन आप अब आज फाइनल में आ गए या जो सेकेंड ईयर में आ गए, उनको पता नहीं है कि इस बार एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा, क्वेश्चंस किस तरह से करने। एंड जो इस बार 12th पास करके आए उनके लिए तो सीधी सी बात है, एकदम पहला ही एग्जाम है, उनको तो ये पता ही नहीं है कि सिलेबस किस तरह से आता है, किस तरह से अपन को क्वेश्चन करने रहते हैं। तो आज अपन उसी को एग्जांपल लेके चलेंगे कि किस तरह से अपना इस बार का एग्जाम पैटर्न आएगा और अपन को एग्जाम में किस तरह से लिखने हैं, ताकि अपना जो अपने को नंबर मिले वो पूरे में से पूरे नंबर मिले, एग्जाम अपना अच्छे से जाए। तो देखिए अपन मैथमेटिक्स एंड जो बायोलॉजी से लेते हैं, जिनको जूलॉजी बॉटनी आती है, उन सबके लिए आज अपन बात करेंगे। तो ये जो अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ये बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, अलवर यूनिवर्सिटी, भरतपुर यूनिवर्सिटी, इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। क्योंकि इनका सिलेबस है ये सेम रहता है, एग्जाम पैटर्न भी क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। तो चलिए सबसे पहले अपन कॉमन सब्जेक्ट ले लेते हैं, केमिस्ट्री। किसका ले लेते हैं, केमिस्ट्री का ले लेते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री चाहे आपके जियोलॉजी बॉटनी हो या आपके मैथमेटिक्स फिजिक्स हो, आपके केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट रहने वाला है। तो केमिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के। कौन कौन सा आ जाता है, एक तो आ जाता है इनऑर्गेनिक, एक आ जाता है ऑर्गेनिक, एक आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ये 3 पेपर रहते हैं। इसको फर्स्ट पेपर बोल देते हैं, इसको सेकंड पेपर बोल देते हैं, इसको थर्ड पेपर बोल देते हैं। ठीक ऐसे ही जूलॉजी बॉटनी में बात करें तो अपन जूलॉजी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो जूलॉजी के भी कितने पेपर आते हैं, 3 पेपर आते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। ये किसकी बात कर रहे हैं, जूलॉजी या बॉटनी की अपन बात कर रहे हैं। तो जूलॉजी या बॉटनी में भी इस तरह से पेपर रहता है। तो पहले जब कोविड था उससे पहले ये 3 पेपर आते हैं। अब इनके नंबर की अपन बात करें तो इनका मार्क्स देख लेते हैं कि कितने कितने नंबर का अपना पेपर आता है। तो ये पेपर आता है 33 नंबर का, ये भी 33 नंबर का, और ये वाला पेपर आता है 34 नंबर का। ठीक ऐसे यहां पे भी 33 एंड 34। तो याद रखिएगा जो अपनी केमिस्ट्री का रहेगा उसमें जो फर्स्ट पेपर होगा, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, 33 मार्क्स का आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला भी 33 का आएगा, फिजिकल वाला भी कितना आएगा, 34 नंबर का। तो टोटल कितना नंबर हो गया, 100 नंबर का अपना केमिस्ट्री का पेपर हो गया। ठीक ऐसे ही जूलॉजी बॉटनी की अपन बात करें तो फर्स्ट पेपर 33 नंबर का, सेकेंड पेपर भी 33 नंबर का, और थर्ड वाला पेपर 34 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया, 100 नंबर का अपना क्या हो गया, पेपर हो गया। अब पहले कोविड से पहले था कि इनको अपन को आधा आधा सिलेबस कर दिया था। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। इनऑर्गेनिक के अंदर भी टोटल 5 यूनिट है, और फिजिकल के अंदर भी टोटल कितनी है, 5 यूनिट है। ठीक ऐसे ही इनकी बात करें तो इनमें 4-4 यूनिट है। कितनी है, कई टाइम 4 भी मिल जाएगी और 3 भी मिल जाएगी जूलॉजी बॉटनी के अंदर। तो अपन एक रेशियो ले लेते हैं कि 4-4 यूनिट क्या रहती है, इनके अंदर रहती है, 4-4 यूनिट इनके अंदर रहेगी। तो देखिए पहले सिलेबस ये था, कोविड से पहले की बात करें तो आपको इनमें से 50% क्या करना था, पढ़ना था। कितना पढ़ना था, 50%, आधा सिलेबस पढ़ना था। और बाउंडेशन भी नहीं थी, क्योंकि टोटल यदि और केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं अपने पास, 5 क्वेश्चन आते हैं। और जूलॉजी बॉटनी में भी टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 5 क्वेश्चन के अंदर से हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 5, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन अपने आते हैं। तो लगभग देखें तो 6.5 नंबर के आसपास का क्या रहता है, एक क्वेश्चन अपना रहता है। तो पहले ये था कि इन 5 क्वेश्चन में से हर यूनिट के अंदर क्या रहता है, ये पहली यूनिट ले लिया, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, 5 यूनिट, इनके अंदर कितने क्वेश्चन आते थे, 2-2 क्वेश्चन आते थे। कितने आ सकते हैं, 2-2 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए अपने, 10 क्वेश्चन आ गए। ये कहते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब अथवा में आते थे। तो देखिए इनमें पहले यह था कि इन 10 क्वेश्चंस के अंदर भी कोविड से पहले कि आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन अब सिलेबस में पैटर्न में वापस पुराने वाला ही जो पैटर्न है वो रह गया है कि हर यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करना होगा, कंपलसरी हो गया। इसका मतलब आपको हर यूनिट में क्या होगा, सारे यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो कितने होंगे, सारी 5 की 5 यूनिट पढ़नी है। इस केमिस्ट्री के अंदर, जूलॉजी बॉटनी के अंदर आपको 4 की 4 यूनिट पढ़नी है। लेकिन जूलॉजी बॉटनी के अंदर जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है ना, वो आते हैं 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस।
टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन वो क्या आते हैं? एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं जूलॉजी बॉटनी के अंदर, और बाकी का जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आते हैं ये आपके क्वेश्चन आ जाते हैं अथवा वाले। ओके, तो इनके अंदर से तो एक एक क्वेश्चन करना रहता है, और ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन रहते हैं जो क्या रहते हैं? कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? कंपलसरी आपका रहता है। तो इनके अंदर से क्या होगा? आपको एक एक क्वेश्चन करने हैं और जिससे आपके नंबर है वो पूरे में से पूरे आ जाएंगे। तो देखिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इन तीनों के अंदर से इस बार आपको हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? करना कंपलसरी हो गया। अब ये नहीं है कि जो भी क्या आपको समझ, जो भी यूनिट में से आपको क्वेश्चन आ रहा है वो कर दिया, नहीं, ये चीज हटा दी गई है। और सिलेबस भी इस बार आपका 100% आएगा, चाहे कोई भी हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, सब में इस बार सिलेबस 100% आपका आएगा। इसका मतलब पूरी की पूरी बुक्स आपको पढ़नी होगी। तो देखिए, ये तो अपन ने सिलेबस से रिलेटेड बात कर ली। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखिए आपको मैं बता दूं, यदि आपको पास होना है या आपको थोड़े बहुत पे मार्क्स लाने हैं, थोड़े से अच्छे लाने हैं, तो आप क्या कीजिए, जो 5 ईयर के जो ओल्ड पेपर्स है ना, उनको आप आंखों से निकाल लीजिए। उनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। क्योंकि देखिए, हर बार क्वेश्चन रिपीट ही होता है, क्योंकि इतने तो क्वेश्चन है नहीं कि हर बार नया क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। बस अपन को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। तो मैंने इनके पेपर भी अपलोड कर रखे हैं, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का, बॉटनी, जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है उनको बना रखा है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ये तो बस एक अपडेट था कि इस बार आपका जो मतलब जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न 100% आने वाला है, 50% नहीं आएगा। जो कोविड के 2 साल था वो चीज हट चुकी है, पूरा का पूरा आपको इस बार पांचों की पांचों यूनिट पढ़नी होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अपने टॉपिक्स देखेंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा अपडेट दे दिया था। थैंक यू।